तारीख और आपका हमारे महाविद्यालय श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। लास्ट वीडियो में हम अपने बीए सेकेंड ईयर में हमारा जो मानव भूगोल है उसमें हम जर्मन विचारधारा के बारे में हम पढ़ रहे थे और आज की वीडियो में हम जर्मन विचारधारा की जो प्रमुख भूगोलवेत्ता है हम्बोल्ट, हम हम्बोल्ट के बारे में पढ़ते हैं। हम्बोल्ट की जीवनी, उसके जीवन काल में उन्होंने जो भी यात्राएं की उनके बारे में, उन्होंने जो भी अध्ययन किया उसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए, हम्बोल्ट जर्मन विचारधारा के एक प्रमुख भूगोलवेत्ता है जिन्होंने अब मानव भूगोल के विकास में अपना एक महत्वपूर्ण योगदान दिया और उन्होंने विश्व के अलग अलग क्षेत्रों का उन्होंने अनेक लंबी लंबी यात्राएं की और उन्होंने अपनी यात्राओं के दौरान जो भी अनुभव प्राप्त किया और कुछ उन्होंने जो तथ्य प्राप्त किए उन तथ्यों का एक उन्होंने क्रमबद्ध विवरण प्रस्तुत किया। तो हम्बोल्ट ने अपने जीवन काल में अनेक यात्राएं की, विश्व के अनेक क्षेत्रों की उन्होंने अनेक यात्राएं की और यात्राओं से प्राप्त अनुभवों व तथ्यों का उन्होंने एक क्रमबद्ध विवरण प्रस्तुत किया। अनुभव और तथ्यों का विवरण उन्होंने प्रस्तुत किया। ठीक है, हम्बोल्ट ने सबसे पहले उन्होंने अपनी एक विश्वविद्यालय थी फ्रीबर्ग विश्वविद्यालय। हम्बोल्ट ने फ्रीबर्ग विश्वविद्यालय से अध्ययन प्राप्त किया और अपने अध्ययन समाप्त करने के बाद उन्होंने सर्वप्रथम एक भूवैज्ञानिक के रूप में कार्य किया। भूवैज्ञानिक के रूप में उन्होंने सर्वप्रथम कार्य किया और उन्होंने इस दौरान उन्होंने कई देशों की यात्राएं भी की, जिसमें है आल्प्स पर्वत की उन्होंने यात्राएं की। आल्प्स पर्वत, इटली, ऑस्ट्रेलिया, आल्प्स पर्वत, इटली, ऑस्ट्रिया और स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड की उन्होंने यात्राएं की। ठीक है, उन्होंने सर्वप्रथम फ्रीबर्ग विश्वविद्यालय से उन्होंने अध्ययन प्राप्त किया और फ्रीबर्ग विश्वविद्यालय से अध्ययन प्राप्त करने के बाद उन्होंने सर्वप्रथम एक भूवैज्ञानिक रूप में कार्य किया और उस दौरान उन्होंने आल्प्स पर्वत, इटली और ऑस्ट्रिया और स्विट्जरलैंड की उन्होंने यात्राएं की और इस दौरान उन्होंने बताया कि सर्वप्रथम उन्होंने ऊंचाई के अनुसार बदलते तापमान का अध्ययन किया। ऊंचाई के साथ बदलते हुए तापमान का, ऊंचाई के साथ बदलते तापमान का सर्वप्रथम अध्ययन हम्बोल्ट महोदय ने किया और उन्होंने बताया कि जैसे जैसे हम ऊंचाई की ओर जाते हैं वैसे वैसे तापमान में कमी आती जाती है। ठीक है, ऊंचाई के साथ तापमान का उन्होंने संबंध बताया और उन्होंने कहा कि जैसे जैसे हम ऊंचाई की ओर जाएंगे वैसे वैसे तापमान में कमी आती जाएगी। ये हमें बताने वाले सर्वप्रथम भूगोलवेत्ता थे हम्बोल्ट। ठीक है, उसके बाद उन्होंने वेनेजुएला की यात्रा की। वेनेजुएला की इन्होंने यात्रा की। ठीक है, और इस दौरान उन्होंने बताया कि वनों की कमी से या फिर वनों की कटाई से वर्षा में कमी होती है। वनों की कटाई से वर्षा में कमी। ठीक है, उसके बाद उन्होंने अध्ययन किया कि वेनेजुएला की यात्रा की और इस दौरान उन्होंने अपने अनुभव और तथ्य के आधार पर उन्होंने बताया कि वनों की कटाई से वर्षा में कमी होती है और उन्होंने वेनेजुएला की यात्राओं के दौरान उन्हें जो भूमध्य सागरीय क्षेत्र है उनकी यात्राओं के दौरान उन्होंने अनेक कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ा। जैसे भूमध्य सागरीय जो क्षेत्र है उनमें अत्यधिक तापमान है और जो भी जंगली जानवर है, ठीक है, मच्छर है, इन सभी मतलब वातावरणीय कठिनाइयों का सामना भी हम्बोल्ट ने अपने यात्राओं के दौरान उन्होंने करने पड़े। ठीक है, फिर आगे हम देखें इनके बारे में तो हम्बोल्ट महोदय ने फिर आगे पीरो पहुँचे, जो पीरू की राजधानी है लिम्बा, वहाँ पहुँचे। पीरू की राजधानी लिम्बा की यात्रा की और वहाँ उन्होंने पीरू के जो दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में जो बहने वाली जो धारा है महासागरीय धाराओं का उन्होंने अध्ययन किया। महासागरीय धारा का अध्ययन,
महासागर धारा का अध्ययन किया। पेरू की जो राजधानी लिम्बा है वहाँ पहुंचकर उन्होंने महासागर धाराओं का अध्ययन किया। और पेरू के तट पर जो बहने वाली समुद्री धारा है या फिर महासागर धारा है, उसका धारा का नाम क्या पड़ा? हम्बोल्ट। धारा का नाम क्या पड़ा? हम्बोल्ट। ये जो पेरू के तट पर बहने वाली जो धारा है हम्बोल्ट धारा, इसका नाम हम्बोल्ट जो जर्मन विद्वान है उनके नाम पर ही उस धारा का नाम हम्बोल्ट पड़ा है, क्योंकि इसकी खोज इन्होंने ही अपनी यात्राओं के दौरान की थी। ठीक है, उसके बाद हम देखें तो हम्बोल्ट को जैव भूगोल का संस्थापक भी कहा जाता है। ठीक है, हम्बोल्ट को जैव भूगोल का संस्थापक किसे कहा जाता है? हम्बोल्ट को। ठीक है, और हम्बोल्ट ने जैव भूगोल को 2 भागों में विभाजित किया था। ठीक है, एक है प्राणी भूगोल और पादप भूगोल। ठीक है, हम्बोल्ट महोदय को ही जैव भूगोल का संस्थापक कहा जाता है। उन्होंने जैव भूगोल को 2 भागों में विभाजित किया था, प्राणी भूगोल और पादप भूगोल। और हम्बोल्ट महोदय ने सर्वप्रथम जो वनस्पति और प्राकृतिक वनस्पति और फसलों के बीच जो ऊंचाई और तापमान का संबंध है, वनस्पति व फसलों के मध्य ऊंचाई और तापमान का संबंध बताया। ऊंचाई और तापमान का संबंध उन्होंने बताया। ठीक है, वनस्पति और फसलों के मध्य तापमान के संबंध, फसलों का ऊंचाई और तापमान के साथ उन्होंने संबंध बताया। उसके बाद हम देखें तो इन यात्राओं के दौरान ही प्रथम बार उन्होंने कालमापी का प्रयोग किया। और कालमापी का प्रयोग करके उन्होंने देशांतर रेखाओं की जो दूरी है वो उन्होंने नापी। कालमापी का प्रयोग करके देशांतर का मापन किया। ठीक है, और हम्बोल्ट महोदय ने सर्वप्रथम वायुदाब मापी का भी उपयोग किया, या फिर वायुदाब मापी शब्द का प्रयोग किया उन्होंने सर्वप्रथम। ठीक है, वायुदाब मापी शब्द का भी प्रयोग हम्बोल्ट महोदय के द्वारा ही किया गया था। ठीक है, उसके बाद हम्बोल्ट ने समताप रेखा और हिमावृत शब्दावली का भी प्रयोग किया। उसके बाद उन्होंने समताप रेखा, हम्बोल्ट महोदय ने अपनी यात्राओं के दौरान अनेक अनुभव प्राप्त किए और अपने अनेक जो अध्ययन भी किया। और उन्होंने अलग अलग जो उनके अपने अध्ययन है, उन अध्ययन के आधार पर उन्होंने अपने पुस्तकें भी उन्होंने लिखी थी। और उसमें इसके अलावा भी हम देखे थे हम्बोल्ट ने सर्वप्रथम समतापमापी और हिमावरी का भी उन्होंने शब्दावली का प्रयोग उनके द्वारा ही किया गया था। ठीक है, उसके अलावा उन्होंने जो आगे इसके एंडीज पर्वत का भी इन्होंने अध्ययन किया। एंडीज पर्वत की इन्होंने यात्रा की। ठीक है, इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो हम्बोल्ट महोदय है या फिर हम्बोल्ट एक महान जर्मन भूगोलवेत्ता है जिनका मानव भूगोल के इतिहास में एक महत्वपूर्ण योगदान रहा। और उन्होंने विश्व के अनेक क्षेत्रों की यात्राएं की। और अनेक क्षेत्रों की यात्राएं करने के दौरान उन्होंने कई नई चीज़ों की उन्होंने खोज भी की। जैसे हम्बोल्ट की जो धारा है, और हम्बोल्ट की धारा का नाम भी हम्बोल्ट के एक विचारक के नाम पर ही पड़ा, क्योंकि उन्होंने ही उसकी सर्वप्रथम खोज की थी। उसके अलावा उन्होंने वायुदाब मापी का और समताप मापी का, हिमावरी का, इन शब्दों का इन्होंने प्रयोग किया। उनका सबसे पहले उपयोग इन्होंने ही किया। और इसके अलावा भी उन्होंने जो ऊंचाई का संबंध है, ऊंचाई के साथ तापमान का संबंध उन्होंने बताया। उन्होंने बताया कि जैसे जैसे तापमान ऊंचाई की तरफ जाते हैं वैसे वैसे तापमान में कमी आती है। इसके अलावा उन्होंने पर्वतों का भी अध्ययन किया। पर्वतों का उन्होंने यात्राएं की, जैसे एंडीज पर्वत की उन्होंने यात्राएं की। ठीक है, इस प्रकार से मानव भूगोल के इतिहास में इनका एक महत्वपूर्ण योगदान है। इनके द्वारा अनेक पुस्तकें भी लिखी गई, अनेक ग्रंथ भी इनके द्वारा लिखे गए। तो देखिए, जिनमें इनके ग्रंथों की हम बात करें, इनका पहला है मध्य एशिया, इनका हम्बोल्ट के ग्रंथ, इनका पहला ग्रंथ है मध्य एशिया।
मध्य एशिया। ठीक है। इनका दूसरा जो ग्रंथ है भूमध्य रेखीय प्रदेशों का वर्णन, भूमध्य रेखीय प्रदेशों का वर्णन, भूमध्य रेखीय प्रदेशों का वर्णन। उसके बाद उनका जो अगला ग्रंथ है दक्षिण अमेरिका के मूल वंशज, दक्षिणी अमेरिका के मूल वंशज। ठीक है। उसके बाद उनका अगला ग्रंथ है मेक्सिको तथा क्यूबा का प्रादेशिक वर्णन, मेक्सिको तथा क्यूबा का प्राकृतिक वर्णन। मेक्सिको तथा क्यूबा का प्राकृतिक वर्णन है। उसके बाद कॉस्मोस एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। ठीक है। उनका सबसे महत्वपूर्ण जो ग्रंथ है वो है कॉस्मोस। ये आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कॉस्मोस किसकी रचना है या फिर किसका ग्रंथ है, तो किसका है, हम्बोल्ट का एक प्रसिद्ध ग्रंथ है जिसका नाम क्या है, कॉस्मोस। इसको आप अच्छे से याद रखना। ठीक है। और कॉस्मोस का जो प्रकाश सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ है जो 1845 से लेकर और 1865 के बीच 5 खंडों में प्रकाशित हुआ। ठीक है। 1845 से लेकर 65 तक कितने खंड है इसके, 5 खंड, 5 खंडों में यह प्रकाशित हुआ। ठीक है। यह हम्बोल्ट का एक प्रसिद्ध ग्रंथ है। ठीक है। ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चनों में 100% ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कॉस्मोस किसका ग्रंथ है, हम्बोल्ट का। ठीक है। तो इस प्रकार से हम्बोल्ट ने ये 5 ग्रंथ भी लिखे जिसमें पहला है मध्य एशिया, भूमध्य रेखीय प्रदेशों का वर्णन, दक्षिण अमेरिका के मूल वंशज, मेक्सिको तथा क्यूबा का प्राकृतिक वर्णन और कॉस्मोस। ठीक है। इस प्रकार से आज की वीडियो में हमने हम्बोल्ट महोदय के जो भौगोलिक वर्णन है, इनकी भौगोलिक यात्राएं हैं, उनके बारे में हमने पढ़ लिया है। और नेक्स्ट वीडियो में हम हम्बोल्ट द्वारा जो प्रस्तुत संकल्पना है उन संकल्पनाओं के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।